अरे ये मेड इन जर्मन जो गन है ना, इससे ये शूट करते हैं इस टारगेट। इससे ये होता है कि ये गन वो गन हमने जर्मन से लाया था। जर्मन से? अच्छा, कितने का आया मेड था? इन जर्मन है, 1.5 लाख रुपया पड़ा था उस समय। यहाँ आते वाह। हुए गाड़ी है, उसको गवर्नमेंट भी ध्यान देता है, प्लस वहाँ उस तरह का माहौल है। हम लोग के पास आर्थिक स्थिति वैसा नहीं है कि हम मतलब कि केवल गेम को ही खेल सकते हैं। ऐसा नहीं होने के कारण, उस तरह का मतलब कि आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण हम उसमें ज़्यादा अथी नहीं कर पाए। इससे पहले हम साइकिल बनाते थे। साइकिल बनाते थे? हाँ जी। मतलब यूँ कहे तो पंचर बनाते थे। चलाते हैं 10 मीटर चलाते हैं, एयर पिस्टल। मॉडल है जहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, जहाँ अपना परफॉर्मेंस दिया था, वहाँ से ये मेडल जीत के हासिल किए हैं। कहाँ खेले जो इतने सारे मेडल मिले हैं? बहुत जगह खेल चुके हैं, समझिए कि पूरा हिंदुस्तान भर में। मेडल है ना ये, इनको खुद पता नहीं कि कितने सारे ये मेडल हासिल कर चुके हैं। अभी शार्प शूटर के नाम से जाना ही होगा कि शार्प शूटर किसको कहते हैं और शार्प शूटर में होता क्या है। तो ये बिहार के नालंदा में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने शार्प शूटिंग से बहुत सारे मेडल हासिल कर चुके हैं। आज उन्हीं से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ और जब इनकी कहानी सुनोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पंचर बना के उसके बाद तब इतने सारे मेडल हासिल किए। इतने सारे मेडल मैं आपको दिखाऊंगा ना कि आप सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए उनसे मिलाते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है और उनका नाम क्या है। बाकी आप देख सकते हो कि ये उन्हीं का घर है, किस तरह से उनका घर है और क्या क्या होता है, बाकी सब उन्हीं से जानेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आइए। तो आप देख सकते हो कि ये इनका एक थोड़ा सा घर है और इन्हीं में ये रहते हैं। चलिए उनसे चलते हैं और बातें करते हैं कि आखिर देखिए ये इतने सारे मेडल को ये निकाल रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी ये देख सकते हो कितने सारे मेडल है ना। भैया लाइट नहीं है, चला देते हैं। देख सकते हो कि इनके पास इतने सारे मेडल है, बहुत सारे। ये टोटल कितने मेडल है भैया? हमको भी पता नहीं होगा। आपको भी पता नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड। तो देख सकते हैं ये एक शार्प शूटर है ना। शार्प शूटर इन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये, और इनके हाथों में जो इतने सारे मेडल है ना, ये इनको खुद पता नहीं कि कितने सारे ये मेडल हासिल कर चुके हैं। और अभी गिनती करते हैं, गन के बताते हैं कि कितना सारा मेडल होता है। तो भैया गिनती कर रहे हैं ना कितना मेडल है? गिनती अभी कहाँ करेंगे। अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। उत्तम कुमार जी। इतने सारे जो मेडल आप रखे हैं, मतलब खरीद के रखे हैं या फिर कुछ और? ये सब मेहनत का मेडल है। अच्छा मेहनत का मेडल है। खरीदने का तो आदमी कुछ भी खरीद सकता अच्छा, है, लेकिन मेडल नहीं खरीद सकता है। मेडल नहीं मेहनत खरीद से कमाया सकता। हुआ। आपको कैसे कैसे मेडल मिला है आपको? ये मेडल देखिए, जहाँ हम खेलने जाते हैं वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर मेडल मिलता है। अच्छा, हम्म। किस किस खेल में आपको ऐसे मेडल मिला है? ये सारे निशानेबाजी में मिला है, अच्छा एयर पिस्टल में। अच्छा। जी। निशानेबाजी, एयर पिस्टल, मतलब उसमें बहुत ही मतलब शातिर थे आप। जी। अच्छा अभी कितना? भी खेलते हैं हम। अच्छा अभी भी खेलते हैं। हम्म। अच्छा आप ये जो छोटा सा जगह में रहते हैं, यहाँ पे आपका जगह भी बहुत मतलब नीचे तबके का लग रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे खेलते हैं? यहाँ पे कहाँ पे खेलते हैं? ट्रेनिंग कहाँ पे होती है आपका? ट्रेनिंग मेरा यहाँ भी था, और कल्याण विघा शूटिंग रेंज में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा हम्म। अच्छा। कहाँ कहाँ खेले हैं जो इतने सारे मेडल मिले हैं? बहुत जगह खेल चुके हैं, समझिए कि पूरा हिंदुस्तान भ्रमण हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान? जी। ओह माय गॉड। किससे किसे सम्मानित किया गया आपको? सारा वो मेडल है जो जिस स्टेट में गए हैं खेलने के लिए अच्छा। उसका ये पता नहीं ये कितने सारे मेडल हैं? काउंटिंग ही नहीं किया गया है। अच्छा मेडल के अलावा और क्या क्या मिला है आपको? और क्या मिलेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अभी हम फार्मिंग भी कर रहे हैं और ये शूटिंग भी कर रहे हैं। फार्मिंग भी कर रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं। जी। अच्छा भारत के अलावा और कहीं गए कि नहीं? नहीं नहीं, बाहर मतलब अभी भारत में ही अभी खेले हैं। नहीं। जी। क्या प्लान है आगे का? लास्ट देखिए 2022 का ये है, ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा ब्राउन मेडल। ये जो कहाँ मिला था आपको? 2022 का बिहार स्टेट में मिला था। अच्छा। हम्म। तो दोस्तों देख सकते हो कि इनके हाथ में इतने सारे मेडल है ना, शायद मैं इनको उठाऊं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा वजन होगा, बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। है, वजन है, उतना ज़्यादा वजन नहीं है। अच्छा एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि ये इतने सारे मेडल है, जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट का होगा सबका नाम लिखा होगा इसमें। तो दोस्तों इतने सारे मेडल है, जहाँ जहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, जहाँ जहाँ अपना परफॉर्मेंस दिया था, वहाँ वहाँ से ये मेडल जीत के हासिल किए हैं। और ये एक छोटे से गांव का व्यक्ति है, नालंदा का, इनका नाम उत्तम कुमार नाम है और ये बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं। और निशानेबाजी में ये हमेशा अव्वल आते थे, इसी कारण से इनके पास इतना सारा मेडल है। अच्छा ये बताइए कि अभी आगे का मतलब कुछ प्रोसेस है कि नहीं? हाँ, अभी आगे है। हम कल ही आपको हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से सिवान के लिए खेलने के लिए। अच्छा हाँ। सिवान में। जी।
किस लेवल का वहाँ का गेम है? वो बिहार स्टेट का लेवल बिहार का स्टेट लेवल जी, का। उसमें हम नालंदा जिला को प्रेजेंट करेंगे अच्छा। और बिहार में जितने भी जिले हैं सारे के वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे शूटर सब। अच्छा ये बताइए शूटिंग में क्या-क्या करना होता है खेलने के लिए? शूटिंग में देखिए फिजिकली फिट रहना होता है, मेंटली फिट होना होता है, आपका आँख का रोशनी ठीक होना चाहिए। अच्छा। अच्छा जब आप शूटिंग करते हैं तो कितने डिस्टेंस का दूरी रहता होगा? हम चलाते हैं 10 मीटर चलाते हैं हुँ, एयर पिस्टल, अच्छा। उसके बाद 25 मीटर होता हुँ, है स्टैंडर्ड पिस्टल सेंटर फायर होता है, उसके बाद 50 मीटर होता हुँ। है। तो इस सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? तो इससे पहले हम साइकिल बनाते थे। साइकिल बनाते थे? हाँ जी। मतलब यूँ कहें तो पंक्चर बनाते थे, जी। है ना? यहीं पे? नहीं नहीं, आगे मेन रोड पे बाजार में दुकान था मेरा। अच्छा। तो अभी रोड बना है तो वो टूट गया है दुकान, उसका हुँ। पार्ट सब अभी फेंका हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है बहुत सारा, देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये इनका जो गोदाम भरा हुआ है साइकिल का रिंच वगैरह से ही सब कुछ से भरा हुआ है। बाकी बात जो भी पार्ट पुर्जे हैं क्योंकि इससे पहले ये साइकिल का पंक्चर बनाते यानी साइकिल का काम करते थे। साइकिल का जितने भी काम होता है ना वो सब कुछ करते थे और अभी फ़िलहाल बंद है जिस वजह से इनका जो भी टूल्स वगैरह है सारा टूल्स इन्होंने इस घर में शिफ्ट कर दिया है। बाकी ये बताइए कि जब आप शूटिंग करना स्टार्ट किए थे उस वक़्त आपके माइंड में कहाँ से आया था कि मैं शूटिंग में ही अपना परफ़ॉर्मेंस दिखाऊँगा अच्छा? शूटिंग में लगा कि हम भी मतलब कि अपने आप को कुछ एक स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। अच्छा। उसमें बहुत हद तक मतलब कि कामयाब भी हुए हैं, लेकिन समझिए कि हुँ, हुँ। उस तरह का पैसा नहीं होने के कारण, उस तरह का मतलब कि आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण हम हुँ, उसमें ज़्यादा अथी नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा जब कहीं आप मतलब परफॉर्मेंस देने जाते हैं कोई भी स्टेट में तो फिर वहाँ जाने का, आने-जाने का या फिर पूरा खर्च आपका कौन उठाता है? पूरा खर्चा हम स्वयं अपना पॉकेट से लगाते हैं। अच्छा बिहार में आप इतने सारे मेडल लेके आए हैं, इतने सारे मेडल ले लिए हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं, इतने सारे मेडल तो मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो इतने सारे मेडल को हासिल कर पाते हैं। लेकिन आप इतने सारे मेडल हासिल कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अभी तक कुछ बढ़ावा मिला है या नहीं मिला है? कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि लोगों में हुनर होनी चाहिए और थोड़ी-सी अगर उनके पास कुछ है हुनर तो उनको एप्रिशिएट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए और यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि अगर जिनके पास टैलेंट है उन्हें हम आगे बढ़ाएँगे। लेकिन फिर भी आपको अभी तक ऐसा क्यों नहीं मतलब वो आगे बढ़ाने का सोचे? देखिए, सरकार को है अपने से आप से फुर्सत नहीं है तो हुँ, हम लोग को क्या देखेगा? अच्छा। इसीलिए अपना जो सेल्फ डिफेंस है उसी हुँ। पे काम करते हैं, जो भी उससे आमदनी होता है उसी से हम अपना खेल को जारी रखने में लगे हुए हैं। अच्छा बिहार का होके बिहार नालंदा का होके बाहर-बाहर गए हैं, वहाँ का खिलाड़ी और आप में ऐसा क्या लगा कि जो अलग हो? देखिए, बहुत सारा बाहर का खिलाड़ी है, उसको गवर्नमेंट भी ध्यान देता है, हुँ, प्लस वहाँ उस तरह का माहौल है। हुँ। हम लोग के पास आर्थिक स्थिति वैसा नहीं है कि हम मतलब कि केवल गेम को ही खेल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर गेम में हम एंट्री भी डालना होता है तो उसके लिए हमको पैसा खुद का जुगाड़ करना पड़ता है। हुँ, अगर मुर्गी बेचना होता है, अच्छा, बत्तख बेचना होता है तब एंट्री जा कर के डलता है। अच्छा। उसके बाद खेलते हैं। अभी भी हमको कल जाना है खेलने के लिए, उसमें भी हमको पैसे की ज़रूरत है। हाँ, तो वैसे भी सारे अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। तब जाके मतलब कुछ हो जी, पाता जी, है। जी, बिल्कुल। मतलब आप कहीं भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो पहले मुर्गी बेचना पड़ता है, बकरी बेचना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें इसके कुछ अलावा अगर अगर ये नहीं होता तो फिर नहीं खेल पाते आप? नहीं, नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण गेम को छोड़ चुके हैं। हुँ, टैलेंटेड होते हुए भी गेम को छोड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टैलेंट वाले लोग को हाँ, हम देख चुके हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा, कोई उनको सपोर्ट करने वाले हैं नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है लेकिन टैलेंट नहीं है, फिर भी फिर आपको भी आप लोग आगे बहुत बढ़ सकते सपोर्ट हैं। अच्छा, करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इनका क्या सब कहना था और ये बताइए कि आप जो गन से शूट करते थे यानी जिसे निशाना लगाते थे, वो गन आपने कहाँ से लाया? वो गन हमने जर्मन से लाया था। जर्मन से? हुँ, अच्छा, कितने का आया मेड था? इन जर्मन है, 1.5 लाख रुपया पड़ा था उस समय, हुँ, यहाँ आते हुए। अच्छा, तो उसको हमने लाया था, वो सब भी मतलब अरेंजमेंट करके ही लाया गया था। हुँ, ख्वाब था कि हम अच्छा खेलेंगे, बिहार को नाम करेंगे, अच्छा, भारत को नाम करेंगे, लेकिन पता लगा कि गन लाने के बाद हुँ। वैसा कहीं बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण हम अपने आप को गेम में अभी ज़िंदा रखे हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक जाता है ये।
आप सभी से एक दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन अधिकारी और नीतीश सरकार तक पहुंच सके, ताकि जो कि बिहार के लाल जिनके पास टैलेंट है वो पैसे के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास इतने टैलेंट है कि इतना सारा मेडल को जमा कर लिए, लेकिन फिर भी इनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इनको मतलब आर्थिक स्थिति ठीक करते हुए ये अपने गेम को आगे बढ़ा सके और बिहार का नाम रोशन कर सके, बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सके। गन से इन्होंने इतने सारे मेडल जीते हैं, वो गन अभी निकल रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये बक्सा है और इसमें बहुत सारे टूल्स भी है गन्स के साथ साथ, और कारतूस भी है। वो सब भी रहता है। ओ माय गॉड, ये देख सकते हो, मेड इन जर्मन ना, मेड इन जर्मन है। मेड इन जर्मन है ये गन, मेड इन जर्मन है। और ये जो आप लगा रहे हैं ये क्या है? ये सेफ्टी वायर है। सेफ्टी वायर, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये गन को दर्शाता है कि गन के अंदर किसी प्रकार का कोई गोली नहीं है। अच्छा। और ये समझिए कि यहाँ से लेकर के ओलंपिक लेवल तक ये मस्ट है। इसके बिना आप मतलब कि कहीं भी गन को किसी भी कंडीशन में इधर उधर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अगर ये नहीं रहा कोई भी पकड़ सकता है। तो हम पर भी प्रतिबंध लगता है या फिर 2 साल के लिए हमको डिवोर्स कर दिया जाएगा। 2 साल तक आप गेम नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते हैं। अच्छा। इस कंडीशन हम इस हथियार को कहीं भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इससे। अच्छा, इसको चलाया कैसे जाता है? इसको चलाया जाता है, वो तो रेंज रहेगा तभी चलेगा ये। अच्छा, बिना रेंज का नहीं चलेगा? बिना रेंज का नहीं चलेगा, क्योंकि टारगेट आपको शूट करना पड़ेगा। टारगेट हम दिखा सकते हैं, वहाँ रखा है बंडल का बंडल वो भी। अच्छा। ये देखिए मेरे पास ये है टारगेट। ये टारगेट है जी। अच्छा, जब भी आप इसमें सारा शॉट को 20 सर्किल में इसमें मारना पड़ता है, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलता है। अच्छा, हाईएस्ट आपका मतलब कितना मतलब शॉट अच्छा लगा है जिसके कारण सबसे ज्यादा आपको नंबर मिला है? मिलता है, लगता है, लेकिन हर शॉट उतना नहीं परफेक्ट लगेगा, क्योंकि हर शॉट के लिए आपको हर उतना टाइमिंग देना पड़ेगा। आपका माइंड इतना चंचल है कि समझिए कि उसमें आपको सारा चीज, ये तो कोई मशीन का खेला है नहीं, माइंड का खेला है और आपका बॉडी का खेला है। तो आपका बॉडी जितना स्थिर रहेगा, माइंड जितना स्थिर रहेगा, उतना शॉट्स आपको परफेक्ट लगेगा। अगर सारा का सारा शॉट इसमें परफेक्ट लगेगा तो समझिए कि आप ओलंपिक हैं, ओलंपिक तक यही आपको रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये टारगेट पॉइंट है, और जब ये किसी भी जगह पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसा ही टारगेट पॉइंट बनाया जाता है। और ये मेड इन जर्मन जो गन है ना, इससे ये शूट करते हैं इस टारगेट पॉइंट पे। कैसा है वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये तो एयर गन है, तो इसका गोली ऐसा ही रहता है, सिंपल। अच्छा, बहुत छोटा छोटा रहता है जी। जैसे कि मेला वगैरह में वो सब गोली रहता है नहीं उस नहीं, टाइप का है वो क्या? ये भी मेड इन जर्मन है। अच्छा, ये 2 रुपए गोली पड़ता है। दोस्तों देख सकते हो कि ये भी मेड इन जर्मन गन के साथ साथ गोली भी है। किस टाइप का ये गोली है आप खुद देख सकते हो, ये बहुत छोटा छोटा है और इसी से इसमें निशाना ये साधते थे और इतने सारे मेडल को हासिल किए। आगे आपको क्या करना है अभी? आगे देखिए, लगे हुए हैं प्रयास में, जो भी हो। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आप जो ये मुर्गी फार्म और बकरी पालन जो कर रहे हैं, इसके साथ कैसे कर लेते हैं आप? कर लेते टाइम हैं, कैसे दे देते हैं? करना पड़ता है सब। अच्छा समय के अनुसार सारा चीज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, देख रेख। अच्छा, आप आपका एक लक्ष्य था कि मैं मतलब शूटिंग के दौरान बहुत आगे जाऊं। ये आप जब शूटिंग का ट्रेनिंग ले लिए, उसके बाद आपका आगे जाने का तरीका क्या है? अगर कोई जाना चाहे जिनके पास टैलेंट है और आर्थिक स्थिति भी सही है, फिर वो आगे के लिए कैसे क्या प्रोसेस करेंगे? वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आगे जाएंगे। सबसे पहले एक रास्ता होता है ना कि मुझे पहले स्टेट लेवल जाना है, उसके बाद नेशनल लेवल जाना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? जो शूटर एनीबॉडी कोई भी, मतलब जितने राउंड वो गोली चलाएंगे उतने राउंड को अगर 10 में मारेंगे तो समझिए ओलंपिक खेलने जाएंगे, बिल्कुल इजीली है। अच्छा अगर आपको 10 शॉट मिला तो 10 में 10 आप इसमें मारिए, आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें। अच्छा कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको 10 में 10 मारने के लिए आपको समझिए कि पत्थर की तरह एकदम सील हो जाना होगा। लेकिन मेरा तो इतना माइंड डिस्टर्ब है कि यहाँ वहाँ सारा पूरा हिंदुस्तान का मतलब बहुत मतलब कि अंदर चले गए हैं इसमें, कि उतना अपने आप को करते हुए भी इतना अच्छा कर लेते हैं, वो भी बहुत है। फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। कोई अच्छी नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? सरकार से हम क्या कहना चाहेंगे, सरकार का तो अपने भरोसा नहीं है, तो हम पर क्या भरोसा अच्छा, करेगा। उनको अपने भरोसा नहीं है। बिल्कुल।
तो देख सकते हैं इनका क्या कहना है कि सरकार को खुद भरोसा नहीं है, फिर मेरी क्या हेल्प करेंगे। बाकी आपने देखा कि एक कैसा किस तरह के शूटर थे और इन्होंने अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर इन्होंने इतने सारे मेडल को हासिल किए, जो कि इनको खुद पता नहीं है कि ये मेडल कितना है और कहाँ-कहाँ का है। ये बहुत सारे स्टेट में खेले हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा इंडिया में लगभग स्टेट में जाके हम खेल चुके हैं, नहीं? जी, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया आपका, चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, रांची हो गया, मतलब बहुत सारा ऐसा, मुंबई हो गया, पूना हो गया, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं। जहाँ आप खेले थे वहाँ भी बहुत प्लेयर आते होंगे और आप बिहारी हैं, तो जब उनको पता चला कि ये बिहारी है, उस वक़्त उनका रिएक्शन होता होगा? अब कोई रिएक्शन नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब कुछ नया-नया में। नहीं। जी। क्या फिर भी क्या रिएक्शन उस होता था? समय नया-नया जब हम इसको खेल को जॉइन किए थे, उस समय बिहार काफ़ी बदनाम हो चुका था अच्छा। और अभी बिहार का भी स्थिति थोड़ा बेहतर है, हुँ, तो ऐसा कुछ अथी नहीं है। अच्छा। गेम में तो है कि जो आप टैलेंट दिखाइएगा, बिहार के रहें चाहे बम्बई का रहें, कहीं के रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो शॉट्स मारिएगा वो आपका हुँ। रिज़ल्ट आएगा। अगर कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो मेन पॉइंट पे सटीक निशाना लगाता है, वो जा सकता है। मान लीजिए कि उनका सटीक पॉइंट पे निशाना लगता भी है और वो अच्छा खासा खेल सकते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ-साथ जैसे कि एक रास्ता होता है ना, कि मुझे ये फ़ॉर्म डालनी है, ये करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है, उसके बाद आगे जाना है। नहीं, 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 इसमें देखिए पढ़ाई का कोई अथी नहीं है, जो आपका क्वालिफ़िकेशन हो बिल्कुल ईज़िली होना चाहिए हुँ, और इसका ट्रेनिंग मतलब कि जैसे देखिए कोई भी गेम है तो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइमिंग देना पड़ेगा, हुँ, हुँ, उसका जितना रूल रेगुलेशन है सारा को फॉलो करना पड़ेगा, हुँ। तभी रिजल्ट आएगा। ऐसे आसानी से नहीं, इतना आसान मतलब समझिए नहीं कि ये है जितना आसान ये दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि आपको हर एक शॉट को परफेक्ट चलाना, इसका मतलब समझिए कि आपको कितना एक्सरसाइज और कितना बॉडी को स्थिर करना पड़ेगा। हुँ, फिर जाके निशाने पे लगेगा शॉट। जी, बिल्कुल। बाकी ये आप बाकी आपने देखा दोस्तों कि ये उत्तम जी थे और पूरा इंडिया लेवल पे लगभग स्टेट में ये खेल चुके हैं और लगभग स्टेट से इनका मेडल भी आ चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहले साइकिल बनाते थे, साइकिल का पंचर बनाते थे, बाकी अभी काम छोड़ दिए साइकिल का और जितना भी इक्विपमेंट है सब कुछ यहाँ पे इस घर में ला के रख दिए। और ये देखिए आप सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, एक कंप्यूटर जैसा यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें सारे कुछ इनका जो बिजनेस है अभी का, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, सारे कुछ ये बैठे-बैठे यहीं से देखते हैं। अच्छा, ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं आप? किस टाइप का? ये समझिए कि पहले हम शूटिंग करते थे, तो उसके बाद फिर हम कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देना चालू किए। अच्छा, शूटिंग का। हाँ, शूटिंग का ट्रेनिंग देना चालू किया, तो फिर उसमें लगा कि हम मतलब कि ट्रेनिंग के साथ भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मुर्गी रख लिए, कुछ बकरी रख लिए। अच्छा, अब उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो सारा चीज़ बंद हो गया। अच्छा। तो उसी में समझिए कि और साइकिल दुकान भी मेरा बंद हो गया, हुँ, तो कुछ रहा है नहीं करने के लिए। खाने के लिए तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तो हुँ, इसलिए फिर यही बिज़नेस को आगे बढ़ा दिए। अच्छा साइकिल का भी बिज़नेस बंद हो गया फिर। अच्छा, ये जो फार्म खोल के रखे हैं, इसमें क्या-क्या आप मतलब पाल लेते हैं? इसमें समझिए कि बहुत सारा चीज़ है। जैसे में बता दीजिए। बकरी हो गया, मुर्गी में 5-6 वैरायटी हो गया, कड़कनाथ आपका, देसी, सोनाली, हुँ, डबल एफजी, कॉकलर, बॉयलर, हुँ, बहुत सारा ब्रीड है। फिर बटेर है, आपको हंस है, बत्तख है, कबूतर है, हुँ। गाय है, कुत्ता है, बहुत सारा चीज़ है मतलब इसमें। कुत्ता भी है? कुत्ता भी 6 ठो है। अच्छा, कुत्ता को पाल के क्या कर रहे हैं? कुत्ता सब रखवाली करता है। अच्छा, रखवाली करता है। हाँ, अच्छा, बटेर का भी आप मतलब करके रखे हैं? हाँ, सब चीज़ है। कितना सारा बटेर है? बटेर तो सब सेल आउट होते रहता है, आता है, जाता है सब। अभी फ़िलहाल आपके पास कितना है? अभी बच रहा होगा 5-6 5-6 ही? बस। अच्छा। तो ये सारा जो मतलब ये सारा जो बिकता कैसे है? यहाँ से लेके जाता है या सब फिर यहीं यहीं लोग आते हैं यहीं आते हैं लोग? यहीं आते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, ये जो बिज़नेस करते हैं इसमें आपका मंथली कितना हो जाता होगा? मंथली अभी कुछ नहीं होता है, मतलब इतना इसमें खर्चा ही है कि समझिए कि वो एक मेंटेनेंस खाली होता बस मेंटेनेंस होता है। है, बस। इतने सारे जो आप मतलब बिज़नेस कर रहे हैं एक ही जगह, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये बताइए इतने सारे जो बिज़नेस करने के लिए सबके पास एक आइडिया होता है। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? आइडिया कुछ नहीं होता है, जैसे देखिए आप 24 घंटा सबके पास समय बराबर है, हुँ, उस 24 घंटा में आप 24 काम भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा। तो एक भी काम नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो बहाना बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, नहीं बहाना बनाने के लिए कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं। मतलब जो मन में ठान लिया वो कर ही लेगा। बिल्कुल, हमको कहना है कि वो भी मेरे अभी हम बैठे हुए हैं तो सारा काम चल रहा है, हुँ, तो हमको फिर उसमें उसको नहीं करने में क्या आती है, अच्छा। करने में ही फ़ायदा है। हुँ, 10 उससे आएगा, 10 उससे आएगा, 10 उससे आएगा, अगर किसी से नहीं भी आया तो किसी से आ रहा है। आ रहा है।
मतलब एक चला भी जाएगा तो एक से आ जाएगा, हाँ बिल्कुल इसलिए मिक्स मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हो सच में इनका दिमाग शार्प शूटर जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से ये शूटिंग में अपना पूरा तन मन दे देते हैं, उसी तरह इन्होंने बिजनेस में भी दिया और इस तरह से ये अपने अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।